कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, एक डाकू हलाक, 5 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। फरंगी, गुलशन इकबाल, दिसंबर, सदर पार्किंग प्लाजा, गुलशन में मार्ग, नॉर्दर्न बाईपास में पुलिस ने जख्मी डाकू धर लिए। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला के तेल पर नजरें गाड़ ली। उबूरी हुक्मरान 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका के हवाले करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा, रकम मेरे कंट्रोल में होगी, यकीनी बनाया जाएगा, रकम अमेरिका वेनेजुएला अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल होगी। नेपाल में इंतहा पसंद हिंदुओं की मस्जिद में तोड़फोड़, मुसलमानों के सख्त रद्दअमल के बाद हालात कशीदा हो गए। इलाके में कर्फ्यू नाफिज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरत हाल टिकटॉक पर वायरल वीडियो से पैदा हुई। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले 2 नौजवानों को हिरासत में भी लिया। मुसलमानों और हिंदुओं के मुजाहरे। पंजाब में फिर गहरी धुंध। मोटरवे M11 लाहौर सियालकोट, M5 मुल्तान से ज़ाहिरपुर तक बंद। M4 पर ट्रैफिक गोजरा से अब्दुल हकीम तक मुअत्तल। रहीम यार खान से रोहड़ी तक मोटरवे धुंध के बायस बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। शुमाली इलाका जात में शदीद सर्द रहने का इम्कान। शदीद सर्दी के बायस खड़ी फसलों को शदीद नुकसान का खदशा है। NDMA ने फसलों के नुकसान का अलर्ट जारी कर दिया। काश्तकारों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। लाहौर में गंदम और मैदे की कीमतों में मुसलसल इजाफा। मैदे की बोरी की कीमत 10,500 रुपये तक पहुँच गई। मैदा महंगा होने से पराठे और नान के दाम बढ़ गए। चक्की आटा 10 रुपये महंगा होने के बाद कीमत 170 रुपये फी किलो हो गई। महंगाई के बाद शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। सह मुल्की सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान अंडर-19 ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से हराकर ट्रॉफी जीती। जिम्बाब्वे पहले खेलते हुए 45 ओवर में 158 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में पाकिस्तान अंडर-19 ने ओपनर समीर मिन्हाज की रिकॉर्ड 7 इनिंग्स की बदौलत 159 रन का हदफ सिर्फ 17वें ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। और पाक श्रीलंका पहला T20 आज लिम्बोला में खेला जाएगा। बारिश के बाद शाहीनों का ट्रेनिंग सेशन ना हो सका। लिम्बोला में 3 रोज से बारिश जारी। आज बारिश का इम्कान बहुत कम है। वो जो अभी भी बैठ के कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, अभी भी कहते हैं कि बातचीत से मसला हल करो, वो जो खप्त उदा था वो खप्त अभी भी है। आपको क्या मोहब्बत है इन तालिबान से, इन दहशतगर्दों के साथ? अच्छा जी, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? करना क्या है फिर? फौजी ऑपरेशन नहीं करना तो करना क्या है? क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाएं? DGI ISPR का 2 टोक मौक़िफ़। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को सियासी सरपरस्ती हासिल है। ये काबुल से सिक्योरिटी गारंटी की भीख मांग रहे हैं। खवारिज के मंजूर नजर बनना चाहते हैं। असम्बली में झूठा बयानियां बनाते हैं। क्या खारजी नूर वली महसूद को KP का वज़ीर आला लगा दिया जाए? खवारिज के बारे में खुदा का हुक्म है, जहाँ मिले मार दो। इस साल एक और जो क्लैरिटी आई, हिंदुस्तान का अफगान तालिबान का दहशतगर्दाना नेक्सस, यहाँ पे उनके साथ झड़पें हो रही थी। उससे पहले उनका ये जो सो कॉल्ड वजीर खारजा है इस कब्जा ग्रुप का, ये किधर था? तो इनका इस्लाम ये कहता है इनके पैरों में पड़ जाओ हिंदुस्तानियों, ये है इनका इस्लाम। इनके बारे में अल्लाह का हुक्म है, जहाँ मिले इनको मार दो। मई में शिकस्त के बाद भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर प्रॉक्सी शुरू कर रखी है। भारतीय टीवी पर बैठकर एक साहब कहते हैं, इस बार अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान आ जाएं। एक बार मजा नहीं कराया तो पैसे वापस। तर्जुमान पाक फौज का वाज़ेह पैगाम, बोले दहशतगर्दों का बाप अफगान तालिबान है। पाकिस्तान में तमाम दहशतगर्द हमलों में अफगान मुलव्वस हैं। लड़ने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। बाख्तियार वजीर आजम था जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही क्यों नहीं था, फैसला नहीं करता। वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि हो सका तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद मोहम्मद अली जिन्ना। बेख्तियार वजीर आजम की बात मुज़हका केस है। वो इतना बाख्तियार था कि आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया।
डीजीआई इस्पियार ने कहा, हमें तो एक ही बाप का मालूम है और वो है कायदे आजम। ये लीडर अपनी जमात को आमिर की तरह चलाता रहा। भारत से दोबारा जंग के लिए तैयार है। लड़ाई में हमारी अफवाज का लोहा दुनिया मान रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मार्का हक के बाद तैयारों के ऑर्डर मिल रहे हैं। हो सकता है 6 माह बाद IMF की जरूरत ना पड़े। बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 खरीदने का ख्वाहा। फजाइये के सरबराह की एयर क्वार्टर्स में पाक फजाइये के सरबराह से मुलाकात। सुपर मुशाक ट्रेनर तैयारों की फरहमी पर गुफ्तगू। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने जामे तरबियती ताउन की यकीनी दहानी करा दी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला के तेल पर नजरें गाड़ ली। उबूरी हुक्मरान 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमरीका के हवाले करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा। रकम मेरे कंट्रोल में होगी। यकीनी बनाया जाएगा रकम अमरीका वेनेजुएला अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल होगी। वेनेजुएला में अमरीकी जारहत के दौरान मारे गए जवानों को खराज तहसीन। कायम मकाम सदर डेलेसी ने एक हफ्ता कौमी सोग का ऐलान कर दिया। कहना था, वेनेजुएला और मादुरो का दिफा करने वाले काबिल एहतराम है। मरने वाले जवानों के अहल खाना के पास जाकर हमदर्दी करेंगे। नेपाल में इंतहा पसंद हिंदुओं की मस्जिद में तोड़फोड़। मुसलमानों के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद हालात कशीदा हो गए। इलाके में कर्फ्यू नाफिज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरत हाल टिकटॉक पर वायरल वीडियो से पैदा हुई। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले 2 नौजवानों को हिरासत में भी लिया। मुसलमानों और हिंदुओं के मुजाहिरे। पंजाब में फिर गहरी धुंध। मोटरवे M11 लाहौर सियालकोट, M5 मुल्तान से ज़ाहिरपुर तक बंद। M4 पर ट्रैफिक गुजरा से अब्दुल हकीम तक मुअत्तल। रहीम यार खान से रोही तक मोटरवे धुंध के बायस बंद। बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी है। NDMA ने कोयटा, ज़ियारत और कल्ला समेत शुमाली बलूचिस्तान में ठंड में इजाफे की खबर सुना दी। ज़ियारत में -9, सोर में -8, कल्लात और कलाम में -7 की सर्दी। कराची में हफ्ता और इतवार को पारा सिंगल डिजिट में आने का इम्कान। शुग्राम, गिलगित और गिलियाद सयाहों की झुरमट में। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क मौसम। शुमाली इलाका जात में शदीद सर्द रहने का इम्कान। शदीद सर्दी के बायस खड़ी फसलों को शदीद नुकसान का खदशा है। NDMA ने फसलों के नुकसान का अलर्ट जारी कर दिया। काश्तकारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पाक फजाई के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का दौरा सऊदी अरब। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज अल रवेली समेत आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें। पाक सऊदी अस्करी ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। गैस की कीमतों में 6 माह तक इजाफा नहीं होगा। तमाम सार्फिन के लिए कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, गैस सेक्टर में सर्कुलर डेट का इजाफा रुक गया है। मौसम सरमा में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं। लाहौर में गंदम और मैदे की कीमतों में मुसलसल इजाफा। मैदे की बोरी की कीमत 10,500 रुपये तक पहुँच गई। मैदा महंगा होने से पराठे और नान के दाम बढ़ गए। चक्की आटा 10 रुपये महंगा होने के बाद कीमत 170 रुपये फ़ी किलो हो गई। महंगाई के बायस शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। एक डाकू हलाक, 5 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। करंगी, गुलशन इकबाल 10 नंबर, सदर पार्किंग प्लाजा, गुलशन मेमार, नौजरन बाईपास में पुलिस ने जख्मी डाकू धर लिए। कराची में एक और शहरी डाकू की गोली का निशाना। महमूदाबाद में फायरिंग से जख्मी शख्स दम तोड़ गया। आबिदात सोब कश्मीर कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर जख्मी हुआ था। बरसा मैयत लेकर रंडो मोहम्मद खान रवाना। रवा साल के इब्तदाई 6 रोज़ में लुटेरों के हाथों जाबाग अफराद की तादाद 3 हो गई।
उकाड़ा में जीटी रोड टोल प्लाजा पर मिनी मजदार ट्रक ट्रेलर से टकरा गई। रेस्क्यू टीमों ने मजदार ट्रक में फंसे 4 अफराद को बाहिफाजत निकाला। हादसे में एक शख्स मौके पर जा बहाल जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची सोहराब गोट में मुनशियात का धंधा उरूज पर। जन्नत गुल टाउन मुनशियात फरोशों की जन्नत बन गया। मर्दों के साथ खवातीन धड़ल्ले से मुनशियात की फरोख्त में मुलव्वस। वीडियो में पुलिस एहलकार रिश्वत लेते हुए नुमाया। कराची में 2000 किलो बारूद से तबाही के मंसूबा साज कठेरे में रईस कोर्ट से गिरफ्तार 3 दहशतगर्द जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 24 जनवरी को दोबारा पेशी होगी। जलील हमदान और नियाज नामी मुलजमों का ताल्लुक बशीर ज़ेब ग्रुप से है। इसराइल और शाम का अमेरिका की सालिसी में खुसूसी राबता निज़ाम कायम करने पर इत्तेफाक। इंटेलिजेंस और सफारती राब्तों का तबादला होगा। तीनों ममालिक की जानिब से मुश्तरका बयान जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक राबता सेल्फ फौजी कशीदगी में कमी, सफारती रवाबित और तिजारती मवाक़िफ़ के फ़रोग़ में मदद फराहम करेगा। यूक्रेन में मुमकिन अमन मुआहदे के बाद बरतानिया और फ्रांस यूक्रेन में अपनी अफवाज तैनात करेंगे। पेरिस में यूक्रेनी सदर से मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा तय पा गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की, फ्रांस के सदर मैक्रोन और बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर के मुआहदे पर दस्तखत। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। IPL से निकाले गए बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान PSL का हिस्सा बन गए। ज़राए के मुताबिक मुस्तफिजुर रहमान समेत 8 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स PSL खेलने के ख्वाह हैं। मुस्तफिजुर रहमान शाहरुख खान की टीम के लिए पिक किए गए थे। बीजेपी की इंतहा पसंदी के बायस कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज कर दिया था। सैमुल की सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान अंडर 19 ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से हराकर ट्रॉफी जीत ली। जिम्बाब्वे पहले खेलते हुए 45वें ओवर में 158 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में पाकिस्तान अंडर 19 ने ओपनर समीम मिन्हास की रिकॉर्ड 7 इनिंग्स की बदौलत 159 रन का हदफ सिर्फ 17वें ओवर में 1 विकेट पर हासिल किया। और पाक श्रीलंका पहला T20 आज दम्बोला में खेला जाएगा। बारिश के बाद शाहीनों का ट्रेनिंग सेशन ना हो सका। दम्बोला में 3 रोज से बारिश जारी। आज बारिश का इम्कान बहुत कम है।